जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और ज़्यादा समय न गवाते हुए मैं लीला शुरू कर रही हूँ। और सबसे पहले सभी को षटतिला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। और आज आप में से ही एक भक्त हैं, लेकिन उसका नाम अ, उन सखी ने, उन महिला ने नहीं बताया स्वप्न में भी। लेकिन शायद उनके घर से और उनकी जो कंडीशन दिखाई गई है स्वप्न में, उससे पता चल जाएगा कि आप ही में से जो भक्त हैं उनके लिए प्रभु ने आज लीला दिखाई है। तो ध्यानपूर्वक इस लीला को सुनिएगा। आज सेविका जो है कुछ बना रही है घर में, और बनाते हुए कान्हा जी आ जाते हैं। और आने के बाद वो देखते हैं सेविका को और कहते हैं कि चलो बाहर चलते हैं। तो सेविका कहती है नहीं, आज बाहर नहीं जाएंगे, आज हम कोई गेम खेलेंगे। तो कान्हा जी कहते हैं गेम खेलेंगे लेकिन बाहर चलते हैं, जंगल में जाके खेलेंगे। तो वो जंगल में चले जाते हैं, लेकिन जंगल जंगल जैसा नहीं है, अंदर बहुत सुंदर है। वहीं पे सेविका कहती है, अपने मन ही मन में विचार करती है कि आज कान्हा जी के साथ ऐसा गेम खेलूँगी कि जिसमें इनको हरा सकूं। और इनके ज़माने में तो वो गेम ही नहीं होगा। तो वो कहती है हम कैरम खेलेंगे। तो कान्हा जी कहते हैं ठीक है, कैरम लेके आओ। वो कैरम लेके आती है और वो कैरम खेलती है और सेविका जीत भी जाती है कैरम में। तो सेविका कहती है देखो, हमारी शर्त लगी थी ना कि जो जीतेगा उसकी बात माननी पड़ेगी। तो कान्हा जी कह रहे ठीक है, बताओ ऐसी क्या शर्त मंगवानी है। तो बोले नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर ऐसा करते हैं ना कान्हा जी कि आज हम भक्त भक्त खेलते हैं। तो कान्हा जी बोले ठीक है, आज हम भक्त भक्त खेलेंगे। तो कान्हा जी कहते हैं कि ठीक है। तो सेविका कहती है ऐसे भक्त के यहाँ आप ले चलो जो आपके प्रिय भक्त हो, जो आपको बहुत याद करते हो, लेकिन वो भक्त हमारे जो भक्त हैं उस लिस्ट में से कहीं होने चाहिए, जो आपको इतना सारा प्यार करते, इतना सारे कमेंट करते। तो कान्हा जी बोले ठीक है। तो कान्हा जी एक भक्त के यहाँ ले जाते हैं जिसका घर ना, मतलब बहुत बड़ा घर है। और बड़ा घर है, उनके घर के बाहर भी एक गार्डन है, एक बड़ी गाड़ी खड़ी हुई है। उसमें ये लोग एंटर करते हैं। एंटर जाके वो देखते हैं कि वो भक्त अपने बच्चों के और पत्नी के साथ भोजन कर रहे हैं। और वो मेल पुरुष है कोई, जो भक्त हैं। और वो जो भक्त हैं वो बहुत ही सुख में हैं, उनके पास धन संपदा भोजन सब है। तो सेविका कहती है नहीं नहीं, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इनके पास तो आपने सब कुछ दे रखा है, धन दौलत सब कुछ है इनके पास, गाड़ी भी है, परिवार भी है, बच्चे भी हैं। ऐसे भक्त के पास ले चलो ना कान्हा जी, जो और भी आपको प्यार करते हो और थोड़ा सा जिनको ज़्यादा ज़रूरत हो। तो कान्हा जी बोले बोले कि मैं यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि ये भक्त जो है मुझे बहुत याद करता है, और मुझे बहुत याद करता है इसलिए इसके पास सारी चीज़ें भी उपलब्ध है, धन होने के बाद भी ये मुझे याद करता है, इसलिए मैंने इसको याद किया। तो ये फिर उस घर से जाते हैं। फिर वो एक ऐसे घर पे पहुँचते हैं जहाँ उस घर में, देखिए मैं कंडीशन बता देती हूँ, आप देख लीजिए किनका घर है ये, मैं नहीं बता सकती। एक छोटा आंगन है और आंगन के साथ में एक किचन है, और उस किचन में ही मंदिर है, और उसके बाहर यानी बगल में ही वो एक कमरा भी है। ठीक है, इस तरह का वो घर है, लेकिन वो कौन सा स्टेट है ये नहीं पता। तो वहाँ पर एक महिला है और उनके एक छोटे से कान्हा जी है जो उस मंदिर में विराजित है, और उनका नाम वासु है। वो उनको वासु लेके घूम रही है और उसको बोल रही है मेरा बच्चा, मेरा प्यारा लाला, वासु वासु कर रही है। उसकी लैंग्वेज भी थोड़ा डिफरेंट है, हमारी हिंदी लैंग्वेज में नहीं है। तो वहाँ पर तभी वो महिला जो है देखती है, और वहीं पे कन्हैया और सेविका खड़े हुए हैं और वो देख रहे हैं। तो सेविका कहती है हे भगवान, ये तो इनके पास तो कुछ भी नहीं है कान्हा जी। तो कान्हा जी बोले हाँ देखो, तुम चुपचाप देखो। तो तभी वो देखती है कि वहाँ पर उनका पति आता है, जिसने शराब पी रखी है, और नॉनवेज भी जो है वो लेकर आते हैं साथ में, और कुछ किचन में जाके करते हैं। और आकर वो अपनी पत्नी पर बहुत तेज़ झल्ला रहा है, मतलब चिल्ला रहे हैं बुरी तरह, और कह रहे हैं हर वक्त ला 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 करती रहती है। लेकिन उसकी लैंग्वेज दूसरी है, उसमें बस एक ही शब्द आता है कि जाओ उठा के लाला को बिठा दो एक जगह पे। और वो महिला रोते हुए वो कान्हा जी उसको, अपने वासु को बिठा देती है। इस तरह का सीन है। तो सेविका कहती है हे भगवान, कान्हा जी कितना गंदा पति है इनका, किस तरह का बर्ताव करता है, ये क्या है, आप इस औरत के कष्ट दूर कर दो ना। तो कान्हा जी कहते हैं कि देखो, मैं यहाँ पर विराजित हूँ, पहले ये जो इनका जो पति है वो पहले मेरा भक्त हुआ करता था, लेकिन क्योंकि इसने कुछ ऐसी गलतियाँ कर दी जिसके कारण इस जन्म में उसके अपने पाप कर्मों को भुगतने के लिए वो नास्तिक हो गया है। और इसकी पत्नी
आस्तिक है और वो मेरी भक्ति अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी कुछ समय से उसने मेरी भक्ति शुरू की है। लेकिन क्योंकि इसकी भक्ति बहुत सच्ची है इसलिए मैं इसके पास यहाँ रहता हूँ, इतनी प्रॉब्लम में भी। तो सेविका कहती है, हे भगवान कान्हा जी, आप कितना सुनते हो लोगों की। बोले कोई बात नहीं, मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी सुन लेता हूँ। देखिए अभी मैं ये नॉर्मल होके बता रही हूँ, जब ये लीला मैं सुन रही थी तो मैं बहुत रोई, मेरा गला भर जाता है, इसलिए मैं बहुत नॉर्मल होके आपको ये लीला बता रही हूँ। क्योंकि वो औरत की व्यथा बहुत दर्दनीय थी, जिस तरह वो रो रही थी अपने बच्चे को लेकर। और फिर तभी सेविका कहती है, इसका बच्चा नहीं है क्या? बोले नहीं, इसकी अपनी औलाद नहीं है और इसीलिए मैं इसको प्यार भी करता हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत याद करती है। तो सेविका कहती है, कान्हा जी फिर इसको आप कुछ दे दो ना, इसको जो चाहिए। तो कान्हा जी कहते हैं, देखो मैं नहीं दे सकता क्योंकि भक्ति किए हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है और अभी इनके कुछ कर्म बाकी हैं और जब तक वो कर्म पूरे नहीं हो जाएंगे इन्हें वो चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी। लेकिन हाँ, मैं इनको दर्शन दे सकता हूँ, लेकिन ये मेरे दर्शन भी अभी पाने की इनकी वो आंखें नहीं हैं। तुम ऐसा करो कि तुम जाओ और बोलो कि मैं इनका मित्र हूँ और देखो ये क्या कहती हैं। तभी जो बिहारी जी हैं वो हमारे कन्हैया का रूप ले लेते हैं और बच्चे के रूप में, और सेविका के साथ खड़े हो जाते हैं। सेविका उनसे पूछने लगती है कि ये मेरा दोस्त है और हम आपके घर आए हैं और इस तरीके से। लेकिन सेविका पहले ये सोच रही थी कि जिस भक्त के घर जाएंगे कुछ खाने के लिए मांगेंगे। तो कान्हा जी कहते हैं, जब तक कोई कुछ ना दे स्वयं से कभी किसी के यहाँ कोई भी चीज़ मांगना नहीं, ये बहुत गलत चीज़ होती है। तो बोले चुपचाप तुम देखो कि वो क्या कहती है। तभी वो महिला देखती है और उसका सारा दिल बिहारी जी के बने हुए कन्हैया रूप पे चला जाता है और वो कन्हैया को अपनी तरफ खींचने लगती है, मतलब प्यार करने लगती है। तो सेविका ये चीज़ देख के और कहती है, हाँ ये आप ही के बच्चे जैसा है। वो बार बार उसको गोद में लेना चाहती है। तो सेविका कहती है, लेकिन आपका वासु लेकर आओ ना, जो आपका वासु है। तो वो वासु को लेकर आती है। फिर बोले ये बच्चा है कौन? बोले ये मेरा दोस्त है। बोले कि बहुत प्यारा दोस्त है तुम्हारा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो महिला कहती है कि हाँ मेरा वासु है ना। तो इस तरीके से, लेकिन वो कहती है, अच्छा पहचानो क्या ये आपके वासु की तरह है? बोले हाँ वासु की तरह है। लेकिन उसको कन्हैया पर बहुत प्यार आ रहा है और कन्हैया को गोद में लेकर वो बहुत रो रही है और कन्हैया भी उसको मैया मैया कह रहा है। तभी वो महिला कन्हैया से कहती है, तू कुछ खाएगा? तो कन्हैया कहता, हाँ तू खिलाएगी तो मैं ज़रूर खाऊंगा मैया। और आज कन्हैया ने उनको मैया भी कहा है और वो हमारे स्वयं बिहारी जी ने कहा है, याद रखिएगा। तो वहाँ पर वो महिला जाती है किचन की तरफ और फिर लौट के आ जाती है। उसको कुछ अजीब लगता है क्योंकि वहाँ नॉनवेज कुछ है, लेकिन वो फिर जाती है और एक सूखी हुई रोटी लेकर आ जाती है और साथ में कुछ उस पर लगाने के लिए है, मक्खन या मलाई है। तो कन्हैया कहता है कि आप मुझे ये आज मुझे सूखी रोटी क्यों खिला रही है मैया? तू तो रोज़ मुझे तू तो मुझे इतना सारा भोग लगाती है, तू मुझे बताशे खिलाती है, तू मुझे चिरवा खिलाती है, तू दूध देती है और तू बिस्किट भी देती है मुझे। तो वो कहने लगती है कि हाँ लाला मैं देती तो हूँ, लेकिन वो तो सब मेरे वासु ने खा लिया, आज तो मेरे पास ये सूखी रोटी है। लेकिन कन्हैया वहीं पे मलाई लगी हुई वो सूखी रोटी तोड़ तोड़ के खाता है। मुझे रोना आता है देखिए कुछ बातों को। कुछ लीलाएं बताना ना मेरे बस में नहीं होता है, लेकिन मैं फिर भी आप तक पहुँचाती हूँ। और वो महिला रोती है उसको देखते हुए, लेकिन कन्हैया बहुत प्रेम से खाता है। और अंत में कन्हैया चाहता है कि वो उसके लिए कुछ करे। तो वो सेविका से कहता है, देखो इसको मैं दर्शन अभी नहीं दे पाऊँगा, लेकिन हाँ मैंने कन्हैया के रूप में इसको दर्शन दिए हैं। अब तुम इनसे कहो कि इन्हें जो भी चीज़ चाहिए होगी अपने यूज़ की वो मुझसे मांग लिया करे, क्योंकि मैं वासु के रूप में इनके घर में रहता हूँ। तो वो सेविका ये बात उनसे कहती है और ये बात बोलकर वो जाने लगते हैं। तभी सेविका कहती है, लेकिन वो कुछ और मांग रही है। तो कन्हैया देखता है तो वो कहती है कि अगर आप मुझे वासु के रूप में कुछ देना चाहते हो तो मुझे मुक्ति दे दो। तभी कन्हैया कहते हैं, नहीं मैया ऐसे मुक्ति कैसे, अभी तो तुम जियो, अभी तो शुरुआत हुई है। लेकिन हाँ जिस दिन तेरी ये सारी जीवन तू हंसते हंसते काट लेगी ना, तो तुझे मैं स्वयं कंधे पर बिठाकर, बहुत टफ होता है मेरे लिए लीला बताना, कि मैं तुझे ले जाऊंगा। और वो महिला बहुत रोती है, वो समझ ही नहीं पाती कि लाला ने क्या कहा है। ये बात सिर्फ हम लोग समझ पा रहे हैं। और वहाँ से वो चले जाते हैं और कहते हैं कि अभी इनको ये
भुगतना होगा, लेकिन अब इनको हंसकर भुगतना होगा ये सारी चीज़ें। ये सब हमारे कुछ कर्म होते हैं जो हमें भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन हाँ, इनकी ज़रूरत की चीज़ मैं इनको देता रहूँगा, ये मुझसे मांगती रहें। ये बात कान्हा जी ने उस भक्त के लिए कही है। तो जो भी भक्त हो, देखिए मैं नहीं जानती आपका घर कैसा है, आप में से कोई तो एक भक्त है जिनके यहाँ श्री विग्रह वासु के नाम से है, और जिनके बेबी नहीं है उस महिला के, और पति की कंडीशन भी उन्होंने बताई है। तो प्लीज़ जो भी हो, आपके पास ये मैसेज भिजवाया है कान्हा जी ने, तो आप समझ लें। इस तरीके से कहते हैं और ये लौट कर आ जाते हैं। तो यहाँ तक कि ये लीला है, और आगे की फिर जो लीला है वो दूसरी है। इसी में एक और लीला जुड़ी हुई है, जिसमें सेविका कान्हा जी को पकड़ लेती है और कहती है कि अब तो तू कन्हैया बन गया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि मैं ये शॉर्ट फॉर्म में सुना रही होती हूँ, क्योंकि ये इतनी लॉन्ग स्टोरी होती है कि पूरा 1.5 घंटा लगता है पूरी लीला को सुनने में। और 1.5 घंटे की लीला तो यहाँ पे पोस्ट भी नहीं हो पाएगी, और बहुत से भक्त तो उनको देखेंगे भी नहीं, इतनी बड़ी लीलाओं को। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको ये लीलाएँ जो हैं श्रवण करवा रही हूँ। और आज एकादशी है, और आज के दिन मेरे लाला ने भी बहुत सारा आशीर्वाद दिया है हम लोगों को। तो आगे की सुनिए। तो सेविका कहती है अब तो ये कन्हैया बन गया है, अब तो मैं इसको छोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि ये बड़ा भाग जाता है। तो वो उसको कस से दोनों बाहों से पकड़ लेती है और कहती है अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो बिहारी जी कहते हैं देख मुझे छोड़ दे, मैं बोल रहा हूँ ना, तू 1 मिनट के लिए छोड़ दे, मैं बिहारी जी बन जाऊँगा। वो कहती नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, घर चल तू। बोला घर में रोज़ जाता तो हूँ। बोले नहीं, आज तू घर चल, आज तो तुझे हमें बहुत कुछ देना पड़ेगा। तो कान्हा जी कहते क्या करेगी तू बहुत कुछ का, बता ना। सेविका कहती है क्या करूँगी, मुझे बहुत कुछ करना है। अरे मैं तो ना मोह के झूले में झूलूंगी, माया के झूले में झूलना है मुझे। और क्योंकि मैं झूलूंगी कि तुम तो साथ हो ही, तो क्या फ़र्क पड़ेगा मेरी माया से। आज तो तुम मुझे बहुत बड़ी प्रॉपर्टी तुमको देनी ही पड़ेगी। कान्हा जी कहते हैं मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे मेरी माँ। बोले नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। आज तो तू मेरे कब्ज़े में आया है, और आज तो तुझे जो है घर चलना ही पड़ेगा। तो कह रहा मैं बोल तो रहा हूँ, वो जो कन्हैया दूसरा है। बोला मुझे मत उल्लू बना, मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ, और तू चल घर चल। और इस तरीके से सॉरी, थोड़ा खांसी भी मुझे हुई है। तो सेविका जो है अ, उन कन्हैया को घर तक लेकर आ जाती है, क्योंकि बिहारी जी भी कन्हैया के ही रूप में थे। तो घर तक लेकर आ जाती है, खींच कर लाती है। और फिर सेविका कहती है अब तू खा अपनी मैया की कसम की, तू अब यहीं रहेगा, और तुझसे जो मांगूंगी तुझे देना पड़ेगा। तो वो कह रहे देख, और तू ना मुझे कभी कभी जो है ये सारी चीज़ें करता रहता है, लेकिन कभी मेरी बात नहीं सुनता। तो कन्हैया कहता है देख मैं कह रहा हूँ ना, मैं कन्हैया नहीं हूँ, तेरा कन्हैया अंदर बैठा है। तभी अंदर से कान्हा जी कुछ ऐसी लीला करते हैं कि जो हमारा कन्हैया है वो बाहर आ जाता है, और वो सेविका को मम्मा मम्मा कहता है। तो सेविका कहती है, वो भी पिघल जाती है कन्हैया को देख के, और कन्हैया गले लग जाता है, मम्मा ये कौन है, ये मेरा भैया है। तो सेविका कहती है अच्छा अभी मैं पहचानती हूँ, मुझे उल्लू बना रहे हो। तो वो क्या करती है, तभी कहती है चलो मैं तुम दोनों को नहलाऊंगी, चलो मैं नहलाना है, कपड़े उतारो दोनों के दोनों। जो रियल बांके बिहारी जी थे वो कहते हैं हाँ मैं तो नहा लूँगा तेरे हाथों से। लेकिन कान्हा जी ने जो लीला रची थी, जो हमारा कन्हैया था, वो कहता है मैं कपड़े नहीं उतारूंगा। तो सेविका कहती देखा मैंने पहचान लिया, क्योंकि मेरा कन्हैया तो रोज़ मेरे हाथ से नहाता है, तो उसको तो मैं नंगा करके ही नहलाती हूँ, ये नहीं है। तभी बिहारी जी कहते हैं देख मेरी माँ, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं ही कन्हैया हूँ, ये सब मैं ही कर रहा था। तो बोले ठीक है, अब ना तुम मुझे बड़ी वाली प्रॉपर्टी दो, प्रॉपर्टी अब तो आपको देनी पड़ेगी, नहीं तो मैं आपको नहीं छोड़ने वाली। तो कान्हा जी बोले इतनी बड़ी प्रॉपर्टी तू कैसे संभालेगी। बोले मैं संभाल लूँगी, जल्दी से तुम मुझे दे दो। तो बोले वैसे भी मैं इसलिए पहचान गई कि तुम कभी मुझे तो मम्मा कहते नहीं हो, हमेशा बूढ़ी और तो कोई मम्मा कहते हो, कि जवान मम्मा नहीं हो सकती। तो कान्हा जी बोले नहीं, मेरी यशोदा मैया थोड़ा सा बूढ़ी थी ना, इसलिए मुझे बूढ़ी मैया को ही मैया कहने में अच्छा लगता है। तो कान्हा सेविका कहती है बहुत सारी बातें सुनाती है, तुझे घुमाने ले जाती हूँ, ये करती हूँ, जब तेरा मतलब होता है तब तो मैया बोलता है, और वैसे मैया नहीं बोलता है, सोना सोना बोलता है। तो कान्हा जी कहते हैं देख ये सब चीज़ें छोड़ना, मुझे 1 मिनट के लिए छोड़ दे, और मेरा समय हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ अनर्थ हो जाएगा, बहुत अनर्थ हो जाएगा। तो सेविका कहती है हाँ, वो 4 हाथ वाले भगवान आते हैं, वो कहते हैं मैं पैर रखूँगा तो तूफान आ जाएगा, बारिश हो जाएगी, ये फट जाएगा, और तुम कह रहे हो धरती फट जाएगी, ये सब क्या है। मेरे को बातों में मत बनाओ, मेरे को तुम भगवान नहीं लगते हो, अगर भगवान मुझे तो तुम ऐसे ही लगते हो मेरे कन्हैया। और ये सब कितने सारे लोग तुमको ये सब करते रहते हो, और तुम किसी की भी बात नहीं सुनते हो, सबको तुमने उल्लू बना रखा है, सारी दुनिया तुमको प्यार करती है। तुम मेरे पास भी रहते हो, तुम बिहारी जी मंदिर में भी रहते हो, और भक्तों के पास भी रहते हो, सारी दुनिया तुम्हारी है, कितना प्रेम चाहिए रे, और इतना सारा करते हो, नंद बाबा का नाम बदनाम करते हो।
तो सेविका जब इतना बोलती तो कन्हैया बोलता है, हे भगवान, मैंने कब अपने बाबा का नाम बदनाम किया? बोला, किया ना, सारे के सारे गोकुल में, सारे नंद गांव में तुम क्या करते थे? चोरी करते थे, खुद ही सब हड़प जाते थे और तुम्हारे बाबा का नाम बदनाम। कहने के लगे कि मैं ऐसा नहीं करता था, ये सब तो लीलाएं थी। तो बोली, हाँ हाँ, मुझे याद आई कि तुम्हारी मैया ने भी तुमको पकड़ के बांधा था। तो बोले, वो तो एक लीला थी, मुझे उनका उद्धार करना था ना, इसलिए मेरी मैया ने बांधा था, तुम नहीं समझोगी। बोले, ठीक है, मैं भी तुम्हें ट्रक से बांधूंगी, हमारी बिल्डिंग गिरा देना और हमारी बिल्डिंग की जगह बड़ा घर बना देना है। तो कान्हा जी बोले, हे भगवान, देख सोना, मैं बोल रहा हूँ, ये सब मत करवा, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। बोले, ठीक है, उल्टा पुल्टा नहीं है, लेकिन हाँ, बड़ी प्रॉपर्टी चाहिए मुझे, मैं संभाल लूँगी, उसके ऊपर नाम लिखूँगी, राधा रानी प्रॉपर्टी मेरे नाम के साथ। तो कान्हा जी बोले, देख तू छोटी है, क्या करेगी इतनी प्रॉपर्टी? बोले, मैं मानूंगी नहीं, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। तभी कान्हा जी पीछे से हाथ लाते, एक प्रॉपर्टी का पेपर लेते, सोना उस पर साइन करती है, तभी सोना उनको छोड़ देती है। जैसे ही छोड़ती है वो बिहारी जी बन जाते हैं। तो कान्हा जी बोले, हे भगवान, तुम्हारे हाथ में ये कैसा पेपर है तुम्हारे हाथ में? तो सेविका कहती है, अरे आपने ही तो दिए मुझे पेपर। बोले, मैंने कोई पेपर नहीं दिया है तुमको ये जो भी पेपर दिया है वो कन्हैया ने दिया है, और इस पे ये मेरे जैसे पेपर क्यों लग रहे हैं? तो कान्हा जी कहते हैं, इस पे अब ये तुम्हारा नाम कैसे हटेगा? तो सेविका कहती है, उठ, हटा दो ना, ऐसे लगाओ पानी और पानी से हटा दो। तो सेविका हटा देती है। तो कान्हा जी कहते, क्या करोगी तुम इतनी प्रॉपर्टी? मैं तो सोच रहा था ज़्यादा दूंगी, ज़्यादा दूंगा तुमको, और तुम छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए ये कर रही हो। तो सेविका कहती है, रहने दो कान्हा जी, मैं बहुत अच्छे से जान गई हूँ, आपकी प्रॉपर्टी कोई छीन नहीं सकता, बस आप तो मुझे घुमाते रहते हो, मैं कुछ मांगना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है ये सारी चीज़ें। तो कान्हा जी हंसने लगते हैं और बोलते हैं, अब घर जाओ और काम करो, अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई है, बहुत लेट हो गया। और ये बोलकर हमारे प्यारे लाला चले जाते हैं। प्यारे भक्तों, आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे नहीं पता कान्हा जी ने कितने भक्तों की ये बात सुनी है, लेकिन आज जो वासुकी मैया के लिए ये मैसेज दिया है, तो जो भी वासुकी मैया है ये वीडियो ज़रूर देख ले। और अगर बिल्कुल जो परिस्थिति कान्हा जी ने दिखाई है और वो परिस्थिति आप ही की है, तो ये लीला आप ही की है। और हो सकता है एक जैसी मैया कई हों, और एक साथ तो प्रभु सबके लिए लीला नहीं दिखा सकते, लेकिन प्रभु 2 दिन से इस तरह की लीला दिखा रहे हैं, यानी अपने भक्तों के लिए भी, जो भक्त उनको अत्यधिक प्रेम कर रहे हैं, और ये प्रभु ने स्वयं बताया है। तो उनके लिए मैसेज है, और जो मैसेज है आप उसको देख लीजिए। और उस मैसेज का मतलब, सबसे बड़ी बात है कि आपके पास दुख है, परेशानियां हैं, उस बात का मतलब है कि हमारे कर्म अभी बाकी हैं, जो हमें जीने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो, और हंसते हुए उनको निकालना है, हमारे प्रारब्धों को कंप्लीट करना है, ठीक है। और दूसरी बात, जो सेविका के साथ वो प्रॉपर्टी और इन सब की करती है, ये नोक-झोंक प्रभु की चलती रहती है, क्योंकि प्रभु बार बार लीलाओं में ये बताते हैं कि मोह से निकलना है, धन दौलत इन सब चीज़ से दूर रहना है, ठीक है। लेकिन बालिका, क्योंकि सेविका का मन बिल्कुल बाल भाव है, और वो बाल भाव से उस चीज़ को हट करता है, और हट हम सब मनुष्य करते हैं, यही करते हैं ना, हम लोग जानते हैं, हम ज़रूरतों का नाम लेते हैं, लेकिन सच है, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर हम जीवन में परेशान हैं, दुख में हैं, कष्ट में हैं, तो अपने लाल से अपने दुख और कष्ट का निवारण हम बोलेंगे ही बोलेंगे। तो प्रभु ने एक यहाँ पर संदेश भी दिया है कि जो वास्तव में ज़रूरतें हैं वो आपकी प्रभु ज़रूर पूरी करेंगे, है कि नहीं? तो खूब सारा प्रेम, राधे राधे, श्री हरिदास।